अरे दीदी, अरे कल मुहियों बाहर आओ, झाड़ू कौन देगा? हाँ, घर में पड़ी हुई हो, तीन तीन बहुएं हैं, लेकिन कोई किसी काम की नहीं। सबको देखो अपनी अपनी धुन में लगी हुई हैं। अरे मुहियों, निकलो तो जरा बाहर। अम्मा, क्या बात है? आप क्यों ऐसे चिल्ला रही हैं? सब काम अपने अपने समय पर हो जाएगा, आप चिल्लाइए मत, सब काम ही कर रही हैं। अरे क्या काम कर रही हो, दिख नहीं रहा है क्या? मुझे सिखाओगी? हाँ अम्मा, आप चुपचाप शांति से बैठी रहिए ना, सब काम हो जाएगा। अरे दीदी, नासपीटी, सूरज को देखा है, दिन चढ़ाया है, अभी तक तूने न झाड़ू लगाया है न पोछा लगाया है। हाँ, और एक वो मजली, वो तो गई है तालाब, तो अभी तक आई नहीं है। अम्मा, आ जाएगी, परेशान मत हो। बाप रे बाप, मजली दीदी तो गई है तो अभी तक आई ही नहीं है। बताओ दीदी, इतने ठंड में काम करने का दिल तो बिल्कुल नहीं करता है। ऊपर से ये एक बार सुबह जाती है तो 2-3 घंटे बाद ही आती है। अरे छोटी, क्यों तू परेशान हो रही है? तू अपना काम कर ना, जब सबके काम बटे हुए हैं तो परेशान क्यों होती है? दीदी, तुमने देखा है, वो सिर्फ काम चोरी करती है। अच्छा, तू अपना काम कर। बाप रे बाप, इतना दूर है ये घर से, कोई और मेरा काम लेता ही नहीं है, मुझे ही आना पड़ता है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। अरे बिटिया, क्या बात है, तू यहाँ तालाब के पास क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं काकी, बस पानी लेने के लिए आई हूँ। देखती हूँ बहुत दूर है ये, थक जाती हूँ। एक तो ठंड है, जंगल के रास्ते और ठंड लगता है कहीं बर्फ में जम न जाऊं। अरे घर की बहुएं बहुत चालू हैं, तुझे सबसे भारी काम दिया है। हाँ काकी, वो तो है, लेकिन क्या करूं, बाहर का सारा काम ये लोग मुझे ही देती हैं। अच्छा चलो, कोई नहीं, जाओ, बहुत देर हो गई है, कहीं और चिक चिक घर में ना होने लगे। काकी, वही चीज तो मैं भी सोच रही हूँ, ये समझती ही नहीं है, इतना दूर है घर से। कोई नहीं, जाती हूँ। देखा दीदी, अभी तक नहीं आई है, जरूर किसी से गप्पे मार रही होगी। यही तो काम है उसका, आधा दिन निकाल दो, फिर दूसरा काम मिलेगा ही नहीं। ए छोटी, तू अपना काम कर, परेशान मत हो। दीदी, मुझे और भी काम है, तुम यहाँ रसोई संभालो, मैं जा रही हूँ, मुझे चिंकी के खिलौने समेटने हैं। अरे अच्छा ठीक है, जा, मैं रसोई देख लेती हूँ। मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है और बर्तन भी धो दिए हैं, मैं अब रसोई देख सकती हूँ। जा तू। राहत मिली। हाँ चिंकी, ओ चिंकी। अम्मा, मैं यहाँ हूँ। हाँ चल, बढ़िया है, थोड़ी देर तेरे पास बैठकर टाइम पास कर लेती हूँ। आ गई दीदी, इतना वक्त लगता है क्या? काम चोरी करती हो सिर्फ। अच्छा, मैं काम चोर हूँ और तू क्या है? दिन भर इधर उधर भागती रहती है, कोई काम नहीं करती है। थोड़ी देर कोई काम पकड़ो, फिर किसी न किसी को दे देती है। दीदी देखो, मुझे ये सब बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। मेरे पास मेरी छोटी चिंकी है, बहुत सारे काम है। हाँ
अरे इसका क्या मतलब है? हमारे पास बच्चे नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है क्या कि काम नहीं है? अरे तुम लोगों ने फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया। बंद करो, अभी अम्मा आ जाएगी और फिर 4 बातें और सुनाएंगी। तुम लोगों का दिन लगभग ऐसे ही बीतता है। अरे रे बांझ, तुम दोनों ने तो घर की हालत खराब कर दी है। चिक 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 चिक, सुबह होती है तीनों झगड़ती रहती हो, शाम होती है तीनों झगड़ती रहती हो। हाँ, मुझे तो कभी कभी लगता है कोई शरीफ घर में आना ही नहीं चाहेगा। अम्मा ऐसी बातें क्यों कह रही हैं आप? ये झगड़ा तो कभी छोटी ही शुरू करती है, ज्यादातर तो छोटी ही शुरू करती है। हाँ हाँ अम्मा, अरे करती है तो करती है। वो उसके पास एक बिटिया है, तुम लोगों के पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। अम्मा कहना क्या चाहती हैं आप? अरे कहना क्या चाहूंगी, मेरे बेटे ने 3 ब्याह किया, तुम दोनों में से किसी के बच्चे नहीं हुए, लेकिन छोटी की एक लड़की हुई। अब वही मेरे वंश को आगे बढ़ा रही है। तुम लोग तो बेकार की हो, तुम लोग तो बेकार की हो। अरे दीदी, तुम लोग तो अब बोझ बन गई हो इस घर के लिए। खाना, बस खाना और कुछ नहीं। देखा दीदी कैसे कह रही थी अम्मा। ये मजली, बड़ों की बात का उतना बुरा नहीं मानते, ज्यादा परेशान मत हो, चल आराम कर तू। दीदी तुम्हें नहीं लगता है अम्मा बहुत ज्यादा बोल रही थी? हमारे बच्चे नहीं हुए, इसमें हमारी क्या गलती है? छोड़ ना, चल खाना खा ले। नहीं दीदी, खाना खाने का दिल नहीं कर रहा है, मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। हाँ, मेरा खाना इन लोगों के ऊपर इतना भारी पड़ रहा है। जब ब्याह करने गए थे तब नहीं सोचा था कि घर में आऊंगी तो खाना भी खाना होगा और खाना खिलाना भी होगा। ये मजली, तू तो एकदम दिल पे लगा के बैठ गई है। अरे पागल, दिल पे मत लगा, होता है घर में कभी कभी ऐसे झगड़े, इसके बारे में ज्यादा मत सोच। नहीं दीदी, मैं तो आज खाना नहीं खाऊंगी। हाँ हाँ, क्यों बुरा लग गया? पहले तो मुझे भी यही सुनने को मिलता था, मुझे भी ऐसा ही लगता था। क्या गलत कहा अम्मा ने? तुम लोग बांझ हो, इसलिए तो तुम लोगों को बांझ कहती है। छोटी, ये बहुत हो गया, फालतू की बकवास मत कर। घर में चिक 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 करना अच्छा नहीं है, और तू ही बात बढ़ाती है। रोज ऐसे ही होता है तेरे साथ। हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ जो घर में झगड़े करवाती हूँ, बाद बाकी तुम लोग तो बहुत अच्छी हो। अरे दीदी, अरे नास पीटियों, कल मुहियों, मुझे खाना चाहिए समय पे। खाना बनाओ और ये झगड़ा तमाशा बंद करो। अरे भूख लगी है, जल्दी से थोड़ा खाना दे दो। ये लो जी, खाओ। चलो अच्छा है, जल्दी से थोड़ा खाकर आराम कर लूं। वापस से जाना है सेठ जी के यहाँ काम करने। सुनो जी, आजकल काम में बहुत दिक्कत हो रही है क्या? अरे हाँ, दिक्कत होगी नहीं। हमारे पास 4 लोगों का इतना बड़ा संसार है, खाने पीने की व्यवस्था करना आसान थोड़ी है। सबके खाने की व्यवस्था करना, सबके कपड़े की, सबके लिए तेल मसाले हर चीज की, तो लगता तो है ही ना। मैं तो कहती हूँ ये दोनों ही बेकार है, ये दोनों घर में सिर्फ लड़ाइयाँ करती रहती हैं। अच्छा, मैं तो परेशान हो जाता हूँ, बाहर की बात संभालूं कि घर की बात। अरे मंटू, सेठ जी ने कहा है खेत पे आने की कोई जरूरत नहीं है,
अब काम बंद हो गया। ये लो, ये क्या हुआ? अरे वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, हमारा घर कैसे चलेगा? ये काम काज बंद हो जाने से तो भूखों मर जाएंगे हम। काका, मैं भी तो वही सोच रहा हूँ, अब मेरा घर कैसे चलेगा? कमाने वाला एक और खाने वाले चार, कैसे होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो भाई, कोई काम काज ढूंढो, और क्या कर सकते हो? परिवार तो चलाना ही पड़ता है ना। ये दोनों कुलच्छनियां जब तक मेरे घर में रहेंगी ऐसा ही होता रहेगा। एकदम से बुरी बुरी खबरें ही मिलती है, कभी कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलता है। अब लो, इतना मेहनत करने के बाद काम हाथ से छूट गया, ये भी कोई बात हुई? क्या हुआ? बड़ी तेजी से जा रहे हो? अरे जा रहा हूँ, काम ढूंढने जा रहा हूँ। ओ बाप रे, क्या बताऊं? क्या हुआ? कहीं काम मिला? अरे तुम जैसी कुलच्छनियों के होते हुए काम कहाँ से मिलेगा? तुम दोनों एक नंबर की कुलच्छनी हो, किसी काम की नहीं हो तुम दोनों। जब से मेरे जीवन में आई हो तब से उथल पुथल मच गया है। एक छोटी ने कम से कम मुझे चिंकी का चेहरा तो दिखलाया। तुम दोनों तो बांझ हो, किसी काम की नहीं हो। बस तुम दोनों के लिए खाना व्यवस्था करो, कपड़े व्यवस्था करो, यही करते हुए मेरे दिन निकल जाते हैं। रीढ़ की हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं। ये क्या कह रहे हो आप? हाँ, एक मछली चुप कर, गुस्से में बोल रहे हैं। अरे दीदी, ये क्या बात हुई? जब ब्याह करने गए थे तब इन्होंने नहीं सोचा था कि खाना खिलाना होगा? अरे सोचा था, लेकिन तुम लोगों का काम मेरे वंश को बढ़ाना भी था। तुम दोनों तो बिल्कुल किसी काम की नहीं निकली, और घर में चिक चिक अशांति, आने का तो दिल नहीं करता है। कभी कभी घर लगता है जाऊं ही नहीं। दीदी, ये तो बहुत गलत बात है। इन्होंने ऐसे क्यों कहा? अरे मछली, अब परेशान मत हो। गलत तो इन्होंने कहा, ऐसा कहना बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन तू परेशान मत हो, रो मत। दीदी, ये बहुत गलत बात है, इतने सालों बाद ऐसे कहना। मैं भी घर का काम करती हूँ, तुम भी घर का काम करती हो। छोटी तो कोई काम ही नहीं करती है। अगर हमारे बच्चे नहीं हुए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमें गालियाँ दी पड़ेगी। पहले अम्मा गालियाँ देती थी, अब तो मंटू जी भी गालियाँ देने लगे हैं। अरे तू परेशान मत हो, अभी काम नहीं है ना, इसलिए वो शायद बहुत परेशान है। नहीं दीदी, आज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। जो उन्होंने किया वो बहुत गलत है। अरे बहुत थक गया हूँ, भूख लगी है। बड़ी बहू, जरा खाना निकालो तो। नहीं नहीं दीदी, क्यों खाना निकालेगी? हम लोग तो कुलच्छनी है ना। हम लोगों के पैर जहाँ पड़ेंगे वहाँ बहुत सारी चीजें अपशगुनी होने लगेंगी। हमारे हाथ का खाना आप खाओगे तो जिंदा रहोगे। ये मछली क्या फालतू की बातें कर रही है? चल खाना निकाल। ये बहुत थक के आए हैं, खुद परेशान है। चल खाना निकाल। नहीं नहीं दीदी, तुम्हारा दिल नरम हो सकता है, मेरा नरम नहीं हो सकता है। इन्होंने बहुत बकवास करी है, और बकवास का मतलब ये हुआ कि बार बार अपमानित करना। ये ठीक नहीं है दीदी। अरे क्यों नहीं दोगी खाना? हाँ, तुम लोग यहाँ बैठ बैठ कर खाती रहती हो। मेरा तो एक बच्चा भी है, तुम लोगों का क्या है? तुम लोग तो बोझ बनी हुई हो इस घर में। अब खाना भी नहीं देना चाहती? अरे माफ कर दो तुम तीनों, मुझे ही खा जाओ। तब से मैं परेशान हूँ और परेशान नहीं रहना चाहता, माफ कर दो। अरे दीदी, तुम दोनों यहाँ बैठी क्यों हो? चली क्यों नहीं जाती हो? तुम दोनों अब इस घर से विदाई लो, मुझे अब तुम दोनों को नहीं रखना है। अम्मा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप?
दीदी, इनसे बहस मत करो, ठीक कह रही है ये। इसके घर के लायक हम नहीं हैं और हमारे लायक ये लोग नहीं हैं। चलो यहाँ से। अरे कहाँ चले जाएंगे हम लोग? कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन इनके घर में नहीं रहेंगे। ये लोग बहुत स्वार्थी हैं, सिर्फ अपनी बातें सोचते हैं। बाप रे बाप, कैसे दीदी इतने देर तक बैठकर खाना बना लेती थी। मेरी तो कमर ही दर्द कर रही है। क्या करूं? अब तो खाना तो बनाना पड़ेगा। अरे दीदी, बाप रे, ये मछली उतने दूर से कैसे लाती थी पानी? मेरी तो हालत खराब हो गई। पानी मुझसे लाया नहीं जा रहा है। अम्मा, मेरी भी हालत खराब हो गई है। मुझे भी लगता है हमने बड़ी गलती कर दी तीनों को निकाल कर। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अरे मुझे भी ऐसा लगता है, हमने गलती करी। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे दीदी, क्या हुआ? बिटिया, ओ बिटिया, क्या हुआ तुझे? अरे चिंकी, ओ चिंकी। दादी, मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। बड़ी अम्मा, एक शरबत बनाती थी। बोलो ना बड़ी अम्मा को शरबत बनाने को। अरे दीदी, बड़ी अम्मा को तो मैंने भगा दिया है। अम्मा, अब क्या होगा? चिंकी की हालत तो खराब होती जा रही है। अरे दीदी, मैं जा रही हूँ, अभी लेकर आती हूँ। उन दोनों को लेकर आती हूँ, अब माफी भी मांग लूंगी। अरे दीदी, बहुओं, माफ कर दो मुझे। चलो चलो, चिंकी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। अच्छा, तो अभी तबीयत खराब हुई है तो हमारी याद आई है, वरना हमारी याद नहीं आती। अरे मैं अपनी गलती मान चुकी हूँ, माफ कर दो मुझे। चलो सब, अब दोबारा गलती नहीं होगी। ये मछली, चल, चिंकी की तबीयत खराब है और वो हमारे पूरे परिवार में इकलौती बच्ची है। हमें उसे बचाना होगा। यहाँ ऐसे बैठने से नहीं काम चलेगा। दीदी, तुम भी हद हो। इतनी बेइज्जती के बाद भी तुम वहाँ जाने की सोच लेती हो। मेरा तो मन ही नहीं करता है। नाना, चल। अरे वाह, अब मेरा पेट दर्द खत्म हो गया। चलो, अच्छा हुआ। अरे तुम लोग माफ कर दो मुझे। गुस्से में मैंने बहुत सारी बातें कह दी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस है। अब मैं कभी भी ऐसी गलती नहीं करूँगा। मुझे समझ में आ गया है, मैं कभी भी नहीं चाहता था तुम लोग घर छोड़कर जाओ। अरे मैंने तो गुस्से में बातें कह दी, लेकिन इसका अर्थ ये थोड़ी है कि तुम लोग घर छोड़कर चली जाओ। बिल्कुल, इसका अर्थ यही है कि घर छोड़कर चली जाएं, क्योंकि घर छोड़कर जाने को कहा गया था। अरे दीदी, मैंने माफी तो मांग ली ना, अब क्या करूं? ए मछली, बात को बहुत ज्यादा मत बढ़ा। हो गई जो कहानी, खत्म हो गई जो खत्म हो गई। अब हम एक साथ रहेंगे, अच्छे से रहेंगे। हाँ। तुम्हें कुछ काम मिला? नहीं, काम तो नहीं मिला है। ढूंढ रहा हूँ मैं, देखता हूँ क्या होता है। मैं तो कहती हूँ, हम लोग इतने सारे लोग हैं, क्यों ना हम एक ढाबा शुरू करें। किसी और के यहाँ काम करने से बेहतर नहीं होगा? हाँ, ये बात तो तुम ठीक ही कह रही हो। हम सारे रहेंगे तो काम भी आसान हो जाएगा। बिल्कुल।
अरे रे रे मीनू, कैसी है तू? ठीक हूँ, तू बता कैसे आना हुआ? तेरी 2 बहुएं जो चली गई थी वो वापस आ गई हैं? हाँ हाँ, वापस आ गई हैं। और तुम जो ये बार बार आग लगाने का काम करती हो, इसे बंद कर दो। मेरा बेटा बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है तुम्हारी ही वजह से मेरे घर में झगड़े होते हैं। ये लो, किसी को तो अच्छी बात समझ में ही नहीं आती है, सब दूसरे को ही दोष देने लगते हैं। कोई नहीं, चलो चलती हूँ। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब मीनू मौसी का परिवार बहुत खुश और सुखी था। अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी।